कादी अजाज रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में हदीस लिखी। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं, रात का वक्त था, बद्दू एक देहाती अनपढ़ हुजूर की बारगाह में आ गया। वो कलमा भी पढ़ता था। नबी करीम की बारगाह में आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं गरीब हूँ, भूखा हूँ, मजबूर हूँ, कुछ दीजिए। नबी करीम ने दिया, और हुजूर जिसको एक कतरा देते थे ना, उसकी कई नस्लों की भूख खत्म हो जाया कर। कि जब से लोगों ने जेबों पे नजर डालनी शुरू की है ना, भूख बढ़ गई है। बंदों की जेबों पर जो नजरें रखते तो भूख बढ़ गई है। जब से नात खाने और खतीब ने देखना शुरू किया है ना कि नोटों की दत्ती किसके पास है, उस वक्त से भूख ज्यादा हो गई है। अगर तवज्जो रसूलुल्लाह की अता पे रहती ना, तो फिर तो कई नस्लों की भूख खत्म हो जानी। भूख बढ़ती है जब लोगों पे तवज्जो रहती है। करो मदह अहले दवल रजा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नाने। उसने कहा या रसूल अल्लाह कुछ दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिया। हमारे यहाँ जब कोई देता है तो फौरन वो मुतालबा भी करता है, मेरा एहसान भी मानो, मेरी तारीफ भी करो, ये पुल भी बांधो। सारी मजबूरियां अपनी जगह पे कायम रहती हैं, क्या किया जा सकता है। जब दिया ना उसको, उसने बजाय तारीफ करने के पता क्या कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, आपने तो माज़अल्लाह कुछ भी नहीं दिया। क्या दे रहे, नकले कुफर कुफर ना बाशी, आपने क्या दिया। जब उसने ये लफ्ज अदा किए तो उमर फारूक ने तलवार निकाली, फरमाया मैं गर्दन काटूंगा इस गुस्ताख की, मार डालूंगा। अल्लाह के महबूब मुस्कुराए, फरमाया उमर ठहर जा, जरा जल्दी ना कर, जरा ठहर। और जब हुजूर मुस्कुराते थे ना, आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर के दांत नहीं थे, बल्कि ये ना गुच्छे थे नूर के। आला हज़रत फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर मुस्कुराए, उमर जल्दी न कर। हज़रत उमर खामोश हो गए। महबूब ने उसका हाथ थामा और अपने घर ले गए, हुजरा नूर में ले गए। पहले खजूरें खिलाई, सिरका खिलाया, फिर अल्लाह के महबूब ने दूध पिलाया। सैर हो गया तो नबी करीम ने जितना दिया था ना, उससे डबल दिया, फिर थोड़ा और दिया, फिर थोड़ा और दिया। कहने लगा हुजूर बस करें, अब तो मुझसे उठाया भी नहीं जाएगा, अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग। आज वो माइल बात आ, और भी कुछ मांग। मैं हुजूर अब नहीं मैं उठा सकता, बस करे। हुजूर ने फरमाया अब तेरा क्या ख्याल है, अब तेरा क्या ख्याल, किसी से लड़ाई ना करो, डंडा ना उठाओ, राय बदल दो। हाँ उसकी राय बदल दो, उसकी राय बदल जाएगी, उसकी राय बदल दो, बदल जाती है राय। जब आपके पास दलाइल की ताकत होती है, जब किरदार की पुख्तगी होती है, तो लोगों की राय बदल जाती है। हुजूर ने राय बदल दी। और मेरे महबूब का कमाल ये है कि हुजूर नजरियात बदल दिया करते थे, ख्यालात और सोचें बदल देते थे। राय बदल गई। कहने लगा या रसूलल्लाह मैंने आप जैसा सखी नहीं देखा दुनिया में, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर बे बहा दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया। कहने लगा हुजूर मैंने नहीं इतना सखी बंदा देखा, ये कादी अय्याज अलैहिर्रहमा की शिफा में मौजूद है। हुजूर फरमाने लगे राजी हो गया, बद्दू था अनपढ़, राजी हो गया। लगा जी बड़ा। फरमाया ये जो बात तूने अभी अभी कही है कि मैंने आप जैसा सखी कोई नहीं देखा, ये मेरे सहाबा के सामने भी कह दोगे, मेरे सहाबा के सामने ये कह दोगे? हुजूर कह दूंगा। हुजूर फरमाने लगे पता क्यों कहलवा रहा हूँ, जब तूने कहा था ना हुजूर नहीं देते, तो उनके दिल टूट गए। जब तू कहेगा ना कि महबूब बड़ा ही देते हैं, तो वो राजी हो जाएंगे। जब तू कहेगा ना कि हुजूर बड़ा देते हैं, सखी हैं, तो वो राजी हो जाएंगे। इसका मतलब है उस जमाने में भी जब को कहता था ना नहीं देते तो दिल टूटते थे, और जब कहता था ना बड़ा देते हैं तो दिलों में रोशनी पैदा हो जाया करती। वहां से बात चली आ रही। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर लाए, सहाबा बैठे थे, हजरत उमर भी थे। हुजूर ने बाहर लाए सहाबी को, बद्दू को। हुजूर ने फरमाया अब वो लफ्ज कह जो तूने मेरे साथ कहे। उसने ये नहीं कहा हुजूर बड़ा देते हैं, बल्कि काजी साहब रहमतुल्लाह लिखा है सहाबा के मजमे पे नजर डाली तो उसका चेहरा खिला हुआ है। कहने लगा ओ मेरे महबूब के गुलामों, मैंने आंधी इतनी तेज चलती नहीं देखी, इतनी नबी पाक की सखावत तेज चलती देखी। कौन देता है देने को मुँह चाहे, देने वाला है सच हमारा। अब सहाबा खुश हो गए तो मेरे महबूब ने एक जुमला कहा। महबूब करीम फरमाने लगे उमर पहले जो इसने कहा था ना, हालत में तुम इसे मार देते तो जहन्नुम में जाता, लेकिन जिस अकीदे पर ये अब है, वो दुनिया से जाएगा तो अल्लाह इसे जन्नत अता करेगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल दी जो बड़ी समझने वाली है। हुजूर जब उन्हें समझा लिया, बात वाजे कर ली, तो अब महबूब फरमाने लगे मेरी और तुम्हारी मिसाल, यानी मेरी और अपनी उम्मत की मिसाल। माया मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसकी ऊँटनी भाग गई थी, खुली थी, नाक से नकेल निकली तो बाहर निकल गई, भाग गई। लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़े, नेज़ा
मारता था, कोई डंडा मारता था, कोई किसी तरीके काबू करता था, वो जख्मी हो गई और किसी के काबू नहीं आ रही थी, बल्कि और बिदकती थी और भागती थी। ये मेरे महबूब का फरमान है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, ये बातें कहते कहते ना मैं देख रहा था हुजूर की आंखों में आंसू भी भरने लगे। महबूब फरमाने लगे, फिर अचानक उस ऊँटनी का मालिक आ गया। मालिक आ गया, लोगों से कहने लगा पीछे हट जाओ, क्या तुमने मेरी ऊँटनी का हाल कर दिया है, पीछे हटो। तो फरमाते हैं उसने जमीन से थोड़ा सा चारा उठाया, अपनी ऊँटनी को दिखाया, तो कहते हैं ऊँटनी दौड़ती हुई अपने मालिक की तरफ आई। उसने बगैर किसी और की मदद लिए ऊँटनी की पुश्त पर हाथ फेरा और फिर अकेले ही उसके नाक में नकेल डाल दी और सवार होके चलता बना। अबू फरमाने लगे, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह जिसकी ऊँटनी भाग गई, मानने ने कोशिश की, काबू नहीं आई। वो आदमी कहने लगा ऊँटनी मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। हुजूर फरमाने लगे, उम्मत मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। भाई लोग सुनना, किसी गरीब की मदद करना तो कह देना। ये ना कैसी अजीब रवायत लिखी है काजी सलमान मंसूरपुरी ने। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते, मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था और कई सरदार आए हुए थे, मजमा लगा, अगली औरत आ गई, दीवानी, पुराने कपड़े, पहले कुचैले, जूते टूटे हुए, बाल बिखरे के खड़ी हो गई। देखे कभी कुछ पागलों को वक़्त देते, हमारे यहाँ तो पीर सियानों को वक़्त नहीं देते, सिर्फ इतनी बात है कि वो गरीब, पीर से भी टाइम लेने के लिए बाजारों में जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ भी मियार बदल गया है। खुदा बंदा, ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं? दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी, किधर जाएं? को जाके कहाँ रोना रोए। आके खड़ी हो गई पागल औरत, या रसूल अल्लाह, कोई बात करनी है। मेरे करीम महबूब ने तवज्जो फरमाई ही थी कि उसके मोहल्ले के लोग खड़े हो गए, कहने लगे, हुजूर ये तो पागल है, ऐसे ही करती रहती, उसका टाइम बड़ा कीमती है। हजरत अनस कहते हैं, हुजूर को जलाल आ गया। मैं खामोश हो जाऊं, मुझसे बात कर रही है कि तुमसे कर रही है? तुम कौन होते हो मुझे मशवरा देने वाले? बैठ जाओ। महबूब ने फरमाया, क्या बात है बीबी, बताओ। कहने लगे, यहाँ नहीं, अकेले में बात करनी। हुजूर मैंने अकेले में। फरमाया, चल मैं तेरे साथ जाऊं। को कहानी नहीं सुना रहा, उस रसूल की बात सुना रहा हूँ जिस रसूल की हर बात हमारे लिए दस्तूर हयात है। लिख लो इसको दिल की तख्ती पर। पागल खाने बंद हो जाएं अगर लोग दुख सुनने शुरू करें। ये अगर आंसू निकल के बह जाए ना तो बड़े काम गलत हो जाएं। आंसू बहते नहीं है, अब खून अंदर ही गिरने लगा है, अब अंदर के दुख अंदर पिसने लगे हैं। अब माँ बड़े गम लेके कफन में मुंह छुपा के चली जाती है। बहनें परदेश में 4 भाइयों के होते हुए भी लवारसों जैसी जिंदगी गुजारती है, कोई नहीं रहा पूछने वाला। अब मोहल्ले में एक गरीब घर को 6 अमीर घर मिल के नहीं संभाल सकते, बस हुकूमत ही आएगी तो करेगी। नहीं रहा हमारा वो ज़ौक़, अखलाकी कदरों की कमजोरी ने बड़ा नीचे ला खड़ा किया है। नबी करीम उस पागल औरत के पीछे पीछे हुजूर ने चलना शुरू कर दिया। दूर को सहरा में ले गई, रेत पे मेरे महबूब को बिठा लिया, रेत पे। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, देखो बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। दूर बैठ गए तो हुजूर से क्या बातें करनी होती हैं। उसने कोई उमूरे सल्तनत पर गुफ्तगू करनी थी, लेकिन वो आके कहती या रसूलल्लाह, बच्चों को मना करे मुझे रोड़े मारते। फरमाया, मैं कह दूंगा आज के बाद नहीं मारेंगे। कहा, या रसूलल्लाह ये लोग मुझे पागल कहते हैं। फरमाया, मना कर दूंगा, कोई नहीं कहेगा। दूर कोई मेरी बात नहीं सुनता तो जनाब अनस कहते हैं, जब कहा कोई नहीं सुनता तो हुजूर रो पड़े। मैं जब दिल करे मेरे पास आ जाना, मैं सुनूंगा ना तेरी बात। देर तक करीम रसूल ने बात सुनी। कोई भी इतना मसरूफ नहीं जितनी मसरूफ मेरे नबी पाक की जिंदगी। कई सालों में दुनिया को बदलना है, लेकिन एक पागल को इतना वक्त देना, उसकी तरबियत कर गुजरना। नबी करीम सल्लल्लाहु सलाम देर तक सुनते रहे। वो खातून अपनी मर्जी से उठ के खड़ी हुई, कहने लगी, मैं थक गई हूँ, अब आप जाइए। तो हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया, दिल दोबारा करे ना जब भी तो फटाफट आ जा, मेरा दरवाजा खुला मिलेगा। यार लोग जिंदगी में बड़ा सुकून लेना चाहते हैं ना, किसी इस तरह के बंदे की खिदमत करके देखें। बड़ा सुकून लेना चाहते, तो राहत लेना चाहते, वो किसी ऐसे शख्स की खिदमत। हमारे देहात की नानियाँ दादी बड़ी शादी होती है, जरूरत होती है कि थोड़ी देर, अब्बा जी ने कुछ भी नहीं कहना, आप नई पजारो खरीदने लगे, अब्बा रुकावट नहीं डालेगा, लेकिन अब्बा से मशवरा जरूर करें, उनसे पूछे जरूर के गाड़ी बदलने जा रहा हूँ। वालिद का मशवरा ही तेरे काम में बरकत पैदा कर दे। बाजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर किसी सादे आदमी को कहते तू मेरे लिए दुआ कर यार, दुआ कर, दुआ। तुम कहते हो हुजूर मैं दुआ करूं? फरमाने लगे, यार मैं पढ़ा लिखा हो के पूरा अमल नहीं करता, ये तो ज्यादा पता ही नहीं, मुझे लगता है तेरी जल्दी कबूल हो जाएगी। मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास बगदाद में लोग आए, कहा बाबा जी दुआ कर, को जरूर पढ़ा कर, ये लोग तबीयत ठंडी कर देंगे।
دعا کریں بابا جی کچھ نہیں ہو رہی. تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو میرے سامنے کریانے کی دکان والا نا اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے. سال دے رہا ہوں. کریانے کی دکان تھی, چینی پتی اور ابن اور یہ چیزیں اور کے مطابق جو تھی وہ بیچتا تھا. لوگوں کا حکم ہوتا تھا بزرگوں کا. وہ کریانے والے کے پاس گئے, کہنے لگے دعا کر یار بارش ہو جائے. کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں ادا کرنے. جاؤ حضرت معروف کرخی کی خانقاہ ہے سامنے, ان سے دعا کراؤ. کہنے لگے انہوں نے بھیجا, حضرت نے بھیجا ہے, چلو پھر کر دیتے ہیں دعا. ہاتھ اٹھائے کہا یا اللہ تیرے بندے نے بھیجے, دعا کے لیے آئے ہیں, مہربانی کر بارش دے. ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے بارش عطا فرمائی. ہر طرف خیر ہو گئی. کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے کہ دعا مقبول ہو گئی. جو صاحب نظر تھے وہ حضرت معروف کرخی کے پاس آئے, کہنے لگے حضور یہ دکان والا ہمارا محلے دار ہے, یہی رہتا ہے, اضافی نیکی نہیں کرتا, 5 نمازیں شریعت کی پابندی روٹین میں جو لوگ کرتے ہیں, رات کو تہجد پڑھنے آتا ہے مسجد میں, وہی تو خوبی ہوگی نا جتنی دعا قبول ہوئی. حضرت فرمانے لگے نہیں اتنی پڑھتا جتنی تم پڑھتے ہو, تہجد میں نہیں آتا. فرمایا پھر آپ نے دعا کرائی تو آج تو ہماری نظر میں اس کا معیار ہی بدل گیا. حضرت معروف کرخی فرمانے لگے کام اتنا ہی کرتا ہے جو تم کرتے ہو, فرائض ہی ادا کرتا ہے, واجبات اور سنت موقدہ ہی ادا کرتا ہے. 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے, جب بھی دیکھا ہے سودا پورا تولتے دیکھا ہے. جو 30 سال اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے, جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بھی اس کے خالی نہیں لوٹایا کرتا. 30 سال ہو گئے سودا پورا تولتا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کی دعائیں رد ہو جائیں. تھوڑا سا اپنے ماحول میں خیر والا مزاج پیدا کریں, تھوڑا سا دوسرے کو سننے کا موقع بنائیں, کسی طبیعت لگائیں. دیکھیں میں کسی کے کتنا کام آ سکتا ہوں, تو میں روز کہتا ہوں کہ فلاں غلط ہو گیا ہے, یہ بھی تو بتا نا میں کتنا صحیح ہوں, میں نے کس حد تک کوئی کام کیا